परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। गुरु पूर्णिमा का यह पावन दिवस केवल एक तिथि नहीं है, यह उस अनंत ऋण का स्मरण है जो प्रत्येक शिष्य अपने गुरु के प्रति सदा से वहन करता आया है। और आज जब हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं तो हमारे हृदय में केवल एक ही भाव उमड़ रहा है कि हम अपने परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के उन उपदेशों को स्मरण करें जो उन्होंने समय समय पर अपने भक्तों को सुनाए हैं। और आज विशेष रूप से इस अवसर पर यह जानना अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि आखिर गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे कौन सा इतिहास छिपा है, कौन सी परंपरा छिपी है और इस दिन का हमारे जीवन में क्या महत्व है। सद्गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी सदैव अपने सत्संगों में ये बताते रहे हैं कि मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य यह है कि उसे एक सच्चे गुरु का सान्निध्य प्राप्त हो, क्योंकि गुरु के बिना मनुष्य अंधकार में भटकता रहता है। चाहे वह कितना भी विद्वान क्यों न हो, चाहे उसके पास कितना भी धन वैभव क्यों न हो, परंतु जब तक उसे आत्मज्ञान की वह किरण प्राप्त नहीं होती जो केवल एक सद्गुरु ही दे सकता है, तब तक उसका जीवन अधूरा ही रहता है। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे शास्त्रों ने गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा स्थान दिया है। और इसी भाव को व्यक्त करते हुए कबीर साहेब ने कहा था कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाई, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यह दोहा आज भी हर घर में गूंजता है, हर सत्संग में इसका उल्लेख होता है, क्योंकि इसमें छिपा हुआ रहस्य यही है कि यदि गुरु न हो तो हमें ईश्वर का मार्ग भी नहीं मिल सकता। गुरु ही वह माध्यम है जो हमें परमात्मा से जोड़ता है। अब बात करते हैं इस पावन पर्व के इतिहास की, तो हमें उस युग में जाना होगा जब महर्षि वेदव्यास जी का जन्म हुआ था। कहा जाता है कि आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन ही महर्षि वेदव्यास जी का जन्म हुआ था, जिन्हें हम वेदों का विभाजन करने वाले, 18 पुराणों की रचना करने वाले, महाभारत जैसे महान ग्रंथ के रचयिता के रूप में जानते हैं। महर्षि वेदव्यास जी को आदि गुरु का स्थान प्राप्त है, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले ज्ञान को व्यवस्थित रूप से संसार के समक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने ही वेदों को 4 भागों में विभाजित किया ताकि सामान्य मनुष्य भी उस ज्ञान को ग्रहण कर सके। इसी कारण इस दिन को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। और यही परंपरा आगे चलकर गुरु पूर्णिमा के रूप में प्रचलित हुई, जिसमें शिष्य अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, उनका पूजन करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। एक कथा का स्मरण यहां करना अत्यंत प्रासंगिक होगा, जो सद्गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी अपने सत्संगों में अक्सर सुनाया करते हैं। यह कथा है भगवान शिव और माता पार्वती की। जब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि हे प्रभु, आप स्वयं ईश्वर हैं, आपको किसी गुरु की आवश्यकता ही क्या है, तो भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि गुरु के बिना तो स्वयं ईश्वर भी अधूरा है, क्योंकि गुरु ही वह तत्व है जो ज्ञान को प्रकट करता है, जो अनुभूति कराता है, जो केवल शब्दों में नहीं बल्कि अपने आचरण से, अपने जीवन से शिक्षा देता है। इसी प्रसंग से यह भी स्पष्ट होता है कि गुरु का महत्व केवल साधारण मनुष्यों के लिए ही नहीं है, बल्कि यह एक शाश्वत सत्य है जो सृष्टि के आरंभ से चला आ रहा है। सद्गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी यह भी समझाते हैं कि आज के युग में जब हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं तो यह केवल एक रस्म अदायगी नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह आत्मचिंतन का दिन होना चाहिए। हमें स्वयं से यह प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या हमने अपने गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान को अपने जीवन में उतारा है? क्या हमने उनकी शिक्षाओं का पालन किया है? या फिर केवल वर्ष में एक बार पुष्प और फल अर्पित करके हम यह समझ बैठते हैं कि हमारा कर्तव्य पूर्ण हो गया? सच्चा शिष्य वही है जो प्रतिदिन अपने गुरु के वचनों को स्मरण करे, जो अपने जीवन के प्रत्येक निर्णय में यह विचार करे कि उसके गुरु ने उसे क्या शिक्षा दी है और उसी के अनुसार आचरण करे। तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए लिखा है कि गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। अर्थात चाहे कोई ब्रह्मा के समान हो या शंकर के समान हो, गुरु के बिना वह भी इस भवसागर को पार नहीं कर सकता। यह पंक्ति हमें यह सिखाती है कि चाहे मनुष्य कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, गुरु के मार्गदर्शन के बिना उसका जीवन अपूर्ण ही रहता है। और यही कारण है कि सद्गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी अपने शिष्यों को सदैव यह प्रेरणा देते हैं कि वे अपने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण रखें, क्योंकि यह समर्पण ही उन्हें सांसारिक मोह माया से मुक्त कराकर परमात्मा की ओर ले जाता है। गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर एक और महत्वपूर्ण बात का उल्लेख करना आवश्यक है, और वह है गुरु शिष्य परंपरा का,
वह अटूट सिलसिला जो सदियों से चला आ रहा है। भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य परंपरा को अत्यंत पवित्र माना गया है। प्राचीन काल में गुरुकुल हुआ करते थे, जहां शिष्य अपने गुरु के सान्निध्य में रहकर उनकी सेवा करते हुए ज्ञान प्राप्त करते थे। यह ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं मिलता था, बल्कि गुरु के आचरण से, उनके जीवन जीने के ढंग से, उनके अनुभव से मिलता था। आज भी सद्गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी अपने आश्रमों में इसी परंपरा को जीवंत रखे हुए हैं, जहां शिष्य उनके सान्निध्य में रहकर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। गुरु नानक देव जी ने भी अपनी वाणी में गुरु के महत्व को अत्यंत सुंदर ढंग से व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि गुरु ही वह दीपक है जो अंधकार में भटकते हुए मनुष्य को प्रकाश दिखाता है। सिख परंपरा में भी गुरु को सर्वोच्च स्थान दिया गया है, और यही भाव हमें विभिन्न संप्रदायों में, विभिन्न परंपराओं में एक समान रूप से देखने को मिलता है। चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे कोई भी संप्रदाय हो, गुरु के महत्व को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि गुरु ही वह सेतु है जो मनुष्य को परमात्मा से जोड़ता है। अब यहां एक प्रश्न उठता है कि आखिर सच्चे गुरु की पहचान कैसे करें, क्योंकि आज के युग में अनेक लोग स्वयं को गुरु कहलवाते हैं, परंतु सद्गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी बताते हैं कि सच्चा गुरु वह है जो स्वयं परमात्मा को जान चुका हो, जिसने स्वयं ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति प्राप्त कर ली हो, और जो अपने शिष्यों को भी उसी अनुभूति तक पहुंचाने में सक्षम हो। केवल शास्त्रों को पढ़ लेना, प्रवचन देना ही गुरु होने की पहचान नहीं है, बल्कि वास्तविक गुरु वह है जो अपने भीतर उस दिव्य ज्योति को जागृत कर चुका हो और अपने शिष्यों के भीतर भी उसे जागृत करने की क्षमता रखता हो। भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तद्विद्य प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः, अर्थात उस ज्ञान को समझने के लिए तुम्हें तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाना होगा, उन्हें प्रणाम करके, सेवा करके और विनम्रतापूर्वक प्रश्न पूछकर उस ज्ञान को प्राप्त करना होगा। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए विनम्रता, समर्पण और सेवा भाव अत्यंत आवश्यक है, और यही भाव एक सच्चे शिष्य में होना चाहिए। सद्गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी अक्सर अपने सत्संगों में यह बात बड़े ही मार्मिक ढंग से समझाते हैं कि गुरु और शिष्य का संबंध किसी सांसारिक संबंध जैसा नहीं होता, ये उससे कहीं अधिक गहरा, कहीं अधिक पवित्र होता है। माता पिता हमें केवल यह शरीर देते हैं, परंतु गुरु हमें वह जीवन देता है जो मृत्यु के बाद भी शाश्वत रहता है, वह ज्ञान देता है जो आत्मा को अमृत की ओर ले जाता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में गुरु को माता पिता से भी ऊंचा स्थान दिया गया है, क्योंकि माता पिता तो केवल इस भौतिक शरीर के जन्मदाता हैं, परंतु गुरु आत्मा के वास्तविक जन्मदाता हैं। वे हमें आध्यात्मिक जन्म देते हैं, वे हमें बताते हैं कि हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं और हमारा वास्तविक गंतव्य क्या है। यहां एक और प्रसंग का उल्लेख करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है, जो एकलव्य की कथा से जुड़ा हुआ है। महाभारत में हमें एकलव्य का प्रसंग मिलता है, जिसने द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान लिया था, परंतु द्रोणाचार्य ने उसे शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि वह राजकुमारों को ही शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध थे। परंतु एकलव्य ने अपने हृदय में द्रोणाचार्य की मूर्ति स्थापित करके उसी के समक्ष धनुर्विद्या का अभ्यास करना आरंभ कर दिया, और अपनी निष्ठा, अपनी लगन, अपने समर्पण के बल पर वह इतना निपुण धनुर्धर बन गया कि स्वयं अर्जुन भी उसकी कुशलता के समक्ष फीके पड़ गए। यह कथा हमें यह सिखाती है कि गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा और समर्पण हो तो शारीरिक सान्निध्य न भी हो तो भी शिष्य अपने गुरु की कृपा से असंभव को भी संभव बना सकता है। सद्गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी इस प्रसंग का उल्लेख करते हुए अपने शिष्यों को यही प्रेरणा देते हैं कि श्रद्धा और समर्पण में वह शक्ति है जो किसी भी बाधा को पार कर सकती है। मीराबाई के जीवन का भी यहां स्मरण करना उचित होगा, क्योंकि मीरा ने अपने गुरु संत रैदास जी के प्रति जो समर्पण दिखाया वह अद्वितीय है। मीरा राजघराने की राजकुमारी थीं, परंतु जब उन्हें अपने गुरु से ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने राजसी वैभव को त्याग कर भक्ति के मार्ग को अपनाया, और उन्होंने स्वयं कहा था कि गुरु मिलिया रैदास दीन ही ज्ञान की गुटकी। यह पंक्ति यह दर्शाती है कि गुरु से प्राप्त ज्ञान इतना अमूल्य होता है कि उसके समक्ष संसार का सारा वैभव तुच्छ प्रतीत होने लगता है। मीरा ने अपने पूरे जीवन में जो भजन गाए, जो भक्ति की, उसका मूल स्रोत उनके गुरु से प्राप्त वह दिव्य ज्ञान ही था।
सद्गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी यह भी बताते हैं कि गुरु पूर्णिमा के दिन शिष्यों को केवल बाहरी पूजन तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इस दिन को आत्मसमर्पण के दिन के रूप में देखना चाहिए। आत्मसमर्पण का अर्थ है अपने अहंकार को त्याग कर, अपनी बुद्धि के अभिमान को त्याग कर पूर्ण रूप से गुरु की शरण में चले जाना। जब तक मनुष्य के भीतर यह अहंकार रहता है कि मैं सब कुछ जानता हूं, मैं स्वयं ही अपने जीवन का मार्ग खोज सकता हूं, तब तक वह गुरु की कृपा का वास्तविक लाभ नहीं उठा सकता। सूर्यदास जी ने भी अपने पदों में इसी भाव को व्यक्त किया है, जब उन्होंने कहा कि प्रभु मोरे अवगुण चित्त न धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, अब तो यही निवाहो। यह समर्पण का भाव ही सच्ची भक्ति का आधार है, और यही भाव गुरु शिष्य संबंध की नींव है। आज के इस भौतिकवादी युग में जहां मनुष्य धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहा है, वहां गुरु पूर्णिमा का यह पर्व हमें रुककर यह विचार करने का अवसर देता है कि क्या हम अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य से भटक तो नहीं गए हैं। सद्गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी सदैव यह कहते हैं कि मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करना नहीं है, बल्कि आत्मा का परमात्मा से मिलन कराना है, और यह मिलन केवल एक सच्चे गुरु के मार्गदर्शन से ही संभव है। इसीलिए वे अपने शिष्यों को ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा देते हैं, ताकि वे अपने भीतर ही उस परमात्मा के दर्शन कर सकें जिसकी खोज में वे भटक रहे थे। उपनिषदों में भी हमें यह शिक्षा मिलती है कि तमसो मां ज्योतिर्गमय, अर्थात हे प्रभु, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए। यह अंधकार केवल बाहरी अंधकार नहीं है, यह अज्ञान का अंधकार है, और इस अज्ञान के अंधकार को दूर करने वाला केवल गुरु ही है। गुरु शब्द का अर्थ ही यही है। गु का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ है उसे दूर करने वाला प्रकाश। इसलिए गुरु वह है जो हमारे भीतर के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। और यही कारण है कि गुरु पूर्णिमा के दिन हम अपने गुरु के प्रति यह कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारे जीवन में यह प्रकाश फैलाया है। सद्गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी अपने सत्संगों में यह भी विस्तार से समझाते हैं कि गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व का एक और गहरा आध्यात्मिक पक्ष है, जो सामान्यतः लोगों की दृष्टि से ओझल रह जाता है। वे कहते हैं कि यह जो पूर्णिमा तिथि है, यह केवल चंद्रमा के पूर्ण होने की तिथि नहीं है, बल्कि यह शिष्य के जीवन में गुरु की कृपा से ज्ञान के पूर्ण होने का भी प्रतीक है। जिस प्रकार पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ प्रकाशित होता है, उसी प्रकार जब गुरु अपने शिष्य पर पूर्ण कृपा करते हैं, तो शिष्य के भीतर भी ज्ञान की वह पूर्ण ज्योति प्रकाशित हो उठती है। यही कारण है कि इस तिथि को इतना महत्वपूर्ण माना गया है, और यही कारण है कि साधक इस दिन विशेष रूप से अपने गुरु का स्मरण करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। यहां एक और प्रसंग स्मरण करना उचित होगा, जो स्वयं महर्षि वेदव्यास जी और उनके शिष्य शुकदेव जी से संबंधित है। कहा जाता है कि शुकदेव जी जन्म से ही ज्ञानी थे, परंतु फिर भी उन्होंने अपने पिता महर्षि वेदव्यास जी से ही दीक्षा ली, उनके ही सान्निध्य में रहकर शास्त्रों का अध्ययन किया। यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि चाहे मनुष्य कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, चाहे उसे जन्म से ही कितनी भी बुद्धि क्यों न प्राप्त हो, गुरु के मार्गदर्शन के बिना उसका ज्ञान अधूरा ही रहता है। सद्गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी अपने शिष्यों को यही समझाते हैं कि बौद्धिक ज्ञान और आत्मिक अनुभूति में बहुत बड़ा अंतर है, और यह अंतर केवल एक सच्चे गुरु ही पाट सकते हैं। आज हमारे समाज में यह देखा जाता है कि लोग गुरु पूर्णिमा को केवल एक सांस्कृतिक उत्सव के रूप में मनाते हैं। वे मंदिरों में जाते हैं, अपने शिक्षकों को प्रणाम करते हैं, परंतु सद्गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी इस पर्व के वास्तविक स्वरूप को समझाते हुए कहते हैं कि यह पर्व वास्तव में आत्मान्वेषण का पर्व है। यह वह दिन है जब हमें अपने भीतर झांककर यह देखना चाहिए कि हमारा जीवन किस दिशा में जा रहा है। क्या हम सांसारिक मोह माया में फंसकर अपने वास्तविक लक्ष्य को भूल गए हैं, या फिर हम अपने गुरु द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चल रहे हैं। यह आत्मचिंतन ही वास्तव में गुरु पूर्णिमा के इस पर्व की सार्थकता है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने एक और स्थान पर लिखा है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अर्थात बिना सत्संग के विवेक की प्राप्ति नहीं होती, और यह सत्संग भी राम की कृपा के बिना सुलभ नहीं होता। यहां सत्संग का अर्थ है सत्य के साथ संगति, और यह सत्य कोई और नहीं बल्कि स्वयं गुरु है, जो सत्य स्वरूप है। सद्गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी बताते हैं कि जब मनुष्य को गुरु का सान्निध्य प्राप्त होता है,
जब वह नियमित रूप से सत्संग में सम्मिलित होता है तो धीरे धीरे उसके भीतर विवेक जागृत होने लगता है। वह सांसारिक मोह माया के वास्तविक स्वरूप को समझने लगता है और सत्य तथा असत्य के बीच का अंतर स्पष्ट रूप से देखने लगता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि गुरु पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से आश्रमों में, सत्संग भवनों में भव्य आयोजन होते हैं, जहां हजारों लाखों की संख्या में शिष्य एकत्रित होकर अपने गुरु का पूजन करते हैं। परंतु सद्गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी सदैव यह स्मरण कराते हैं कि यह पूजन केवल बाहरी क्रियाकर्म तक सीमित नहीं रहना चाहिए। पुष्प अर्पित करना, फल चढ़ाना, आरती उतारना, यह सब बाहरी प्रतीक हैं, परंतु वास्तविक पूजन तो वह है जो हमारे हृदय में होता है। जब हम अपने गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास और पूर्ण समर्पण का भाव रखते हैं, यही आंतरिक भाव ही वास्तव में गुरु को प्रसन्न करता है। यही भाव शिष्य के जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाता है। गुरु नानक देव जी की वाणी में भी हमें यह शिक्षा मिलती है कि सद्गुरु नो सबको वेखदा जेता जगतु संसारू, बिनु सतिगुर किनय न पाइयो, हरि दरगह गैया करारू। अर्थात संसार में सभी लोग सद्गुरु की खोज में हैं, परंतु बिना सद्गुरु के कोई भी परमात्मा के दरबार में सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता। यह वाणी हमें यह स्पष्ट रूप से बताती है कि गुरु का महत्व किसी एक धर्म या संप्रदाय तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक सार्वभौमिक सत्य है जो प्रत्येक आध्यात्मिक परंपरा में समान रूप से स्वीकार किया गया है। सद्गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी अपने सत्संगों में यह भी बड़े विस्तार से समझाते हैं कि गुरु पूर्णिमा का यह पर्व मनाने की परंपरा केवल हिंदू धर्म तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बौद्ध और जैन परंपराओं में भी इस तिथि का अत्यंत महत्व माना गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि गुरु के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करने की यह भावना मानव सभ्यता के आरंभ से ही चली आ रही है, चाहे वह किसी भी परंपरा में क्यों न हो। यह दर्शाता है कि गुरु तत्व एक ऐसा शाश्वत सत्य है जिसे संसार के प्रत्येक कोने में, प्रत्येक संस्कृति में स्वीकार किया गया है, क्योंकि मनुष्य मात्र को अपने आध्यात्मिक विकास के लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता सदैव रही है और सदैव रहेगी। अब यहां एक अत्यंत सुंदर प्रसंग का उल्लेख करना चाहूंगा, जो हमें यह समझने में सहायता करेगा कि गुरु की कृपा किस प्रकार शिष्य के जीवन को पूर्णतः परिवर्तित कर देती है। यह प्रसंग है संत कबीर दास जी और उनके शिष्य धर्मदास जी का। धर्मदास जी एक अत्यंत धनाढ्य व्यापारी थे, जिनके पास अपार संपत्ति थी, परंतु जब उन्हें कबीर साहेब का सत्संग सुनने का अवसर मिला तो उनके भीतर एक ऐसा परिवर्तन आया कि उन्होंने अपनी सारी संपत्ति को त्याग कर कबीर साहेब की शरण ग्रहण कर ली। कबीर साहेब ने उन्हें यह शिक्षा दी कि संसार की संपत्ति क्षणभंगुर है, आज है कल नहीं, परंतु जो संपत्ति गुरु से प्राप्त होती है वह ज्ञान की संपत्ति है, वह आत्मिक संपत्ति है जो कभी नष्ट नहीं होती, जो जन्म जन्मांतर तक साथ रहती है। धर्मदास जी ने इस शिक्षा को अपने जीवन में उतारा और आगे चलकर वे स्वयं भी एक महान संत के रूप में प्रसिद्ध हुए। यह कथा हमें यह सिखाती है कि गुरु की कृपा से मनुष्य के भीतर वह विवेक जागृत हो जाता है जिससे वह नश्वर और अविनाशी के बीच का अंतर समझ पाता है। सद्गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी यह भी बताते हैं कि आज के युग में, जिसे हम कलयुग कहते हैं, गुरु की आवश्यकता और भी अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि इस युग में मनुष्य का मन चंचल हो गया है, उसकी बुद्धि भ्रमित हो गई है, वह चारों ओर से माया के आकर्षणों से घिरा हुआ है। ऐसे समय में यदि उसे एक सच्चे गुरु का सान्निध्य प्राप्त न हो तो वह अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य से पूर्णतः भटक जाएगा। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग में केवल नाम स्मरण और सद्गुरु की शरण ही मनुष्य को मुक्ति दिला सकती है। सतयुग में तप से, त्रेता युग में यज्ञ से, द्वापर में पूजा से, परंतु कलयुग में केवल हरि के नाम और गुरु की कृपा से ही मुक्ति संभव है। यह बात सद्गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी बार बार अपने शिष्यों को स्मरण कराते हैं ताकि वे इस अमूल्य अवसर को न गंवाएं जो उन्हें एक सच्चे गुरु के रूप में प्राप्त हुआ है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि गुरु पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से यह प्रथा रही है कि शिष्य अपने गुरु को गुरु दक्षिणा अर्पित करते हैं, परंतु सद्गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी यह स्पष्ट करते हैं कि सच्ची गुरु दक्षिणा धन संपत्ति नहीं है, बल्कि सच्ची गुरु दक्षिणा है अपने अहंकार का त्याग, अपने दुर्गुणों का त्याग
और गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर पूर्ण निष्ठा के साथ चलना। जब एक शिष्य अपने जीवन में सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा जैसे गुणों को अपनाता है, जब वह अपने गुरु की शिक्षाओं का पालन करते हुए दूसरों की सेवा में अपना जीवन समर्पित करता है, तभी वास्तव में वह अपने गुरु को सच्ची दक्षिणा अर्पित करता है। इससे बढ़कर कोई भी भौतिक वस्तु गुरु को प्रसन्न नहीं कर सकती। एकनाथ जी का भी एक प्रसंग यहां स्मरणीय है, जिन्होंने अपने गुरु जनार्दन स्वामी की सेवा में वर्षों तक अपना जीवन समर्पित किया। कहा जाता है कि एकनाथ जी अपने गुरु की सेवा में इतने तल्लीन रहते थे कि उन्हें अपने शरीर की भी सुध नहीं रहती थी। एक बार उनके गुरु ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्हें अत्यंत कठिन कार्य सौंपा, परंतु एकनाथ जी ने बिना किसी प्रश्न के, बिना किसी संकोच के उस कार्य को पूर्ण किया। उनकी इसी निष्ठा और समर्पण के कारण उन्हें अपने गुरु से वह आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त हुई जिसकी खोज में साधक वर्षों तक तप करते रहते हैं। यह कथा हमें यह सिखाती है कि गुरु सेवा में जो शक्ति है वह किसी भी अन्य साधना से कम नहीं है, बल्कि वह सर्वोच्च साधना है। सद्गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी यह भी बताते हैं कि गुरु पूर्णिमा का यह पर्व हमें यह भी स्मरण कराता है कि गुरु की खोज करना कितना दुर्लभ है। संसार में करोड़ों लोग हैं, परंतु उनमें से बहुत कम भाग्यशाली लोगों को ही सच्चे गुरु का सान्निध्य प्राप्त होता है। यह पूर्व जन्मों के संचित पुण्यों का फल है कि मनुष्य को इस जन्म में एक सच्चे गुरु की प्राप्ति होती है। इसलिए जिन्हें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उन्हें इसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, बल्कि पूर्ण निष्ठा के साथ अपने गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना चाहिए। जो लोग इस अवसर को गंवा देते हैं, वे जीवन भर पछताते रहते हैं, क्योंकि सांसारिक सुख सुविधाएं तो पुनः प्राप्त हो सकती हैं, परंतु सच्चे गुरु का सान्निध्य बार बार प्राप्त नहीं होता। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी समझाते हैं कि न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, अर्थात इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला और कुछ भी नहीं है, और यह ज्ञान केवल गुरु से ही प्राप्त होता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के गुरु बनकर उन्हें गीता का उपदेश देते हैं, ताकि अर्जुन अपने मोह से मुक्त होकर अपने कर्तव्य का पालन कर सके। यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि चाहे मनुष्य कितना भी बड़ा योद्धा क्यों न हो, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, जब वह मोह और भ्रम में फंस जाता है तो केवल गुरु का मार्गदर्शन ही उसे उस भ्रम से बाहर निकाल सकता है। सद्गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी अपने शिष्यों को यह भी प्रेरणा देते हैं कि गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर वे यह संकल्प लें कि वे नियमित रूप से सत्संग में सम्मिलित होंगे, नियमित रूप से नाम स्मरण करेंगे और अपने जीवन में उन सभी गुणों को अपनाने का प्रयास करेंगे जो एक सच्चे शिष्य में होने चाहिए। यह संकल्प केवल एक दिन के लिए नहीं, बल्कि पूरे वर्ष के लिए, बल्कि अपने संपूर्ण जीवन के लिए होना चाहिए। तभी वास्तव में गुरु पूर्णिमा मनाने की सार्थकता सिद्ध होगी, तभी हम अपने गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर पाएंगे।